दोस्तों, हमारे द्वारा बचपन में अक्सर ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे हादसे हो जाते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत कष्टकारी होता है। हमारे द्वारा कई बार किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी पक्षी को अनजाने में मार दिया जाता है और जब वो मर जाते हैं तो उसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीवन पर पड़ता है। अब दोस्तों, ये प्रभाव हमारे द्वारा गलती करे जाने के कारण उत्पन्न हुआ या हमारी कुंडली में कुछ ऐसा योग था जिसके कारण हमने ऐसा किया और वो जो नेगेटिविटी थी वो एक्टिव हो। और अगर ये हो जाती है तो ऐसे में अब हम उसको कैसे कंट्रोल करें, उसे कैसे शांत करें, ये आज के इस वीडियो का हमारा मेन विषय है कि किस प्रकार से अगर हम किसी कौवे को, किसी कबूतर को, बिल्ली को या कुत्तों को जाने अनजाने मार देते हैं, कोई हमारे द्वारा अनजाने में वो घटना घट जाती है और उस जीव की मृत्यु हो जाती है, तो इसको, इसके दोष को, इसके प्रभाव को पहले समझना जरूरी है और फिर उसका निदान करना जरूरी। अगर आपको उसके इफेक्ट्स का पता चल जाए तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये किन वजह से हुआ, हमारी कौन सी ग्रह स्थितियों की वजह से। दोस्तों, हमारी कुंडली हर चीज को बयां करती है। हमारी कुंडली में हर चीज बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए, उसे समझना आना। हमारी कुंडली का छठा घर जो कि बुध से संबंध रखता है, क्योंकि बुध पक्षियों को रिप्रेजेंट करता है। इस घर का कारक केतु है, केतु कुत्ते से संबंध रखता है। राहु बिल्ली से संबंध रखता है। ये राहु इस घर का स्वग्रही ग्रह भी कहलाता है या इस घर में पावरफुल भी कहलाता है। यानी सिक्स्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ हाउस और सेकंड हाउस का आपस में कनेक्शन है, सिक्स्थ हाउस और 12th हाउस का आपस में कनेक्शन है। दोस्तों, सिक्स्थ हाउस हमारी बीमारी, हमारे रोग, हमारा कर्जा। अब वो कर्जा केवल पैसे का कर्जा नहीं, हमने कौन से ऐसे काम किए जिसका हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया और उसका निदान हमें करना जरूरी। अगर हम उसका निदान नहीं करते हैं, यानी उस कर्जे को निपटाते नहीं हैं, तो हमें उसका ब्याज भरना पड़ता है। ब्याज हमारे कष्ट के रूप में हमारे सामने आता है। इस घर में बुध के शत्रु यानी बृहस्पति और मंगल आ जाए, या मंगल को तो आप केतु का भी शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर जब शत्रु ग्रहों की पावर आ जाती है और बृहस्पति तो खुद यहाँ पर खराब हो जाते हैं, चेले के घर में आते हैं, तो बृहस्पति खुद पीड़ित होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर गलत ही कंसीडर किया जाएगा। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो ऐसे इंसान को जीवन में इन जीव जंतुओं का कर्जा लगता है, यानी उनका दोष लग जाता है। अनजाने में, बचपन में किसी गाड़ी के जरिए अनजाने में आपने कोई एक ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से आपके सामने ही वो पक्षी या वो कुत्ता बिल्ली मर जाता। अब जब बृहस्पति और मंगल छठे घर में हो तब ये चीजें ज्यादा होती, तो ऐसे में हमें क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनकी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं उनको सिम्टम के रूप में क्या नजर आता है? ऐसे लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक पड़ जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा पेट में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। ऐसे लोग अपने घर में बरकत को हासिल नहीं कर पाते, उनका वंश आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, उनके जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है, शरीर में एक हरारत सी हमेशा बनी रहे। और ऐसे लोगों को अक्सर आंखों में भारीपन महसूस होता है, बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स यहाँ के मंगल और बृहस्पति के कारण आते हैं, अगर उन्हें इन जीव जंतुओं का दोष लगा है। अब इसका निदान कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो बृहस्पति यहाँ पर जिनके होता है उन लोगों को कभी भी चिकन नहीं खाना चाहिए। मंगल यहाँ पर होते हैं तो उन लोगों को तंदूरी चीजों से दूर रहना चाहिए, रोस्टेड खाने से दूर रहना चाहिए। और जब भी मौका मिले कबूतरों को, बिल्ली को, कुत्तों को ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फीड करते रहें, लगातार करते रहें। जितना करते रहेंगे उतना उनका ये ग्रह कंट्रोल आएगा और उनका ये कंट्रोल आना उनके कर्जे को दूर करेगा। वो कर्जा बीमारी के रूप में जो कर्जा है उसका पे जो आप कर रहे हो, खर्चा जो कर रहे हो वो आप ब्याज दे रहे हो। इसी प्रकार से आपने कहीं से पैसे इंटरेस्ट पे लिए हैं तो उसका जो ब्याज भर रहे हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। इसके अलावा छोटे बच्चों को आप खिलौने वगैरह देते रहें, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहें, चाहे वो गरीब बच्चे हों उनको दो। भिखारियों को आप रोटी उस पर मिक्स सब्जी रख कर आप उनको सर्व करें, तो इससे आपका ये जो नेगेटिव दोष है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है तो घर में जितना सोना आप स्थापित कर सकते हो उतना अच्छा है। यानी
जब भी मौका मिले, आपके पास कहीं से भी सरप्लस पैसा है तो आप सोना खरीदें और उसको घर में रखें। मंगल यहाँ पर है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो सिंदूर होता है, हनुमान जी का सिंदूर होता है, वो चढ़ाएं, उन्हें चमेली का तेल चढ़ाएं, चमेली का तेल मिलाकर वो हनुमान जी का सिंदूर अपने हाथों से लेप करें तो ये दोष दूर होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।